अपने क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। ठीक है, अब हमने इंट्रो तो देख लिया था कि हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव में ए होना चाहिए, सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ट्रांजिटिव में ए बी बी ए और इंप्लाई करता है तो ए सी भी होना चाहिए, और एक हमारी कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो इसी इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि हमारा ये रिलेशन है, ये तीनों है या नहीं है। तो रिलेशन देखते हैं हमारा क्या है। 1 2 3 सो ऑन 14 तक आपको दे रखा है। ठीक है, एक सेट एक गिवन है हमें। दूसरा रिलेशन हमें क्या बोल रहा है कि एक्स वाई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल्स टू वाई, ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 3x इज इक्वल्स टू वाई। तो मुझे बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो जरा वैल्यूज डाल के देखते हैं। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो y मेरे पास क्या आ रहा है, x की जगह 1 रखा, 3 इंटू 1 3, सो y हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इफ x इज इक्वल्स टू 2 then y is equals to 6, x is equals to 3, y is equals to 9। ये तो मल्टीपल ही चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है? तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए a बिलोंग्स टू r, बट क्या लिखेंगे, ना ही इसमें 1 1 है, ना ही इसमें 2 2 है, ना ही इसमें 3 3 है। तो हम लिख देंगे 1 1 does not belongs to relation, 2 2 does not belongs to relation, and so on, last 14 and 14 does not belongs to relation। क्या पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव की जितनी भी वैल्यूज है, एवरी वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यू ए होना चाहिए, जिसमें 1 1 2 2 3 3 सो ऑन होने चाहिए। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो इतना आप देख सकते हैं। तो मैंने जब देखा, अब हम चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा काम खत्म हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं। हमारे पास 1 3 है, क्या 3 1 आ सकता है किसी तरीके, 3 1 आ सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता यार 3 3 1। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन ए बी belongs to R, it implies BA also belongs to R। बट हम बोल सकते हैं क्या, 1 3 belongs to relation but 3 1 not belongs to relation, कि भाई 1 3 है, ए बी है बट बी ए नहीं है, therefore it is not symmetric। ये तो आप आगे लिख लेंगे, और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं। थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगर चेक करेंगे, अगर मैं देखता हूं 1 3 है, जब 3 डालता हूं तो क्या आता है, 9 आता है। क्या 1 9 हो सकता है? आप खुद देखो क्या रिलेशन होता है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। पहले तो आपको रिलेशन ही लिखना है जो मैंने वहां लिखा हुआ है ट्रांजिटिव में, फिर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, बट अगर मैं 1 डालता हूं तो 3 है, 3 डालता हूं तो 9 है। क्या 1 डालता हूं किसी तरीके से 9 आ सकता है, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट, क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ठीक है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम अपना, इसको कॉपी कर लेना यार पॉज करके, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहा नेचुरल नंबर है हमारे पास, आर इन द सेट एन, कैपिटल एन नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर ही डालने हैं, और रिलेशन क्या है मेरे पास, x कॉमा y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, एंड x क्या मेरा लेस देन 4 है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, तो हम तो इसमें सारी बना देते, तीन ही नंबर्स आ सकते हैं 1 2 3। तो अगर मेरा x क्या है 1, तो y क्या हो जाएगा 6, x है मेरा 2, तो y हो जाएगा मेरा 7, और x है मेरा 3, तो y हो जाएगा मेरा 8। तो 1 6 2 7 एंड 3 8। यार इसमें तो साफ देख के हम बता दें, फिर से वही आपने तीन तरीकों से ही करना है। क्या, पहले हम सिमेट्रिक देखेंगे कि ए होना चाहिए। जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये चीज डिफाइन जरूर करनी है, इफ सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जरूर ये डिफाइन करनी है, क्या, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं यहां पर, ए शुड बिलोंग्स टू आर। तो आप देखो कोई है ए, कोई है ही नहीं, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं देयर इज नो 1 1 रिलेशन बिलोंग्स टू आर, और क्या होना चाहिए लास्ट तक 3 3, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप आगे लिख सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए भी सेम, हम पहले रिलेशन लिखेंगे। सिमेट्रिक का रिलेशन क्या होगा, ए बी है तो बी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 6 है क्या 6 1 है ही नहीं, तो लिख सकते हैं। पहले आप रिलेशन डिफाइन करेंगे अपने आप, सेम आपने लिखना है। फिर इन रिलेशन 1,6 belongs to R, but there is no क्या नहीं है 6 1 belongs to R। सो ये क्या नहीं है, इट इज नॉट लिख दिया मैंने यहां पर। आप अपना पूरा लाइन लिख सकते हैं। लास्ट हमारा रह जाएगा ट्रांजिटिव। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, कुछ कह रहे होगे आप ट्रांजिटिव नहीं है, तो 1 6 है तो 6 1 है, और मैंने एक पार्ट लिखा हुआ है, बी ए इज नॉट देयर देन ऑल्सो इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। बी ए नहीं है, ए बी है, बट बी ए नहीं, बी सी नहीं है ना, सॉरी ए बी है, बी सी होना चाहिए, फिर ए सी होना चाहिए, बट बी सी तो है ही नहीं। 1 6 है, 6 2 6 3 कुछ तो होना चाहिए, तो है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज, पहले आपने रिलेशन डिफाइन कर देना, इट इज ट्रांजिटिव। लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जहां आपको जरूरत थी वहां पर मैंने आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक रिलेशन है कि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि, और हमारा सेट है, चलो लिख ही लेते हैं यार, सेट दे रखा है 1 2 3 4, और हमारे को बोला हुआ है क्या, y इज डिविजिबल बाय, रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाय x। ये मेरा रिलेशन है कि y मेरा डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या ले लेता हूं, रिलेशन हम देखते हैं क्या बन रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। पहले तो ये हो गए डबलेट्स मैंने सारे ले लिए, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को करेगा, 4 4 को, और ये 5 और 5 6 6 को। ये x है और ये y है, ठीक है। ये वाला नंबर, ये x है, ये y है, x y को डिवाइड करना चाहिए। और 1 तो सबके साथ ही आएगा, 1 2 है,
1 3 है, 1 4 है, फिर 1 5 1 6 1 7, ओ सॉरी 7 तो है ही नहीं, 1 6, 2 किस किस को करेगा, 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6, 3 किसको करेगा, 3 और 6 को करेगा। बस इसके अलावा कोई बन सकता है, नहीं बन सकता यार। तो चेक करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव तो है 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, सारे डबलेट्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई हर क्वेश्चन में आपको रिलेशन डिफाइन करना ही करना है, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्सिव क्यों, ऑल 1 1 2 2 क्या बोलेंगे, सो ऑन बिलोंग्स टू रिलेशन, सारे रिलेशन में है तो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। पहली बात, डबलेट्स में चेक करने की जरूरत ही नहीं है सिमेट्रिक, क्यों, 1 1 है, 1 1 का रिवर्स करोगे ए बी है, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, 1 1 ही आएगा, 2 2 का रिवर्स 2 2, सारे ऐसे आ जाएंगे। तो देखते हैं 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है। 1 3 है, क्या 3 1 है, भाई नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट, क्या नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। पहले तो आपको भाई वो करना है अपना रिलेशन डिफाइन करना है। इट इज नॉट सिमेट्रिक as 1 2 belongs to relation but 2 1 does not belongs to relation। तो आपको भाई एक ही मतलब एक ही पेयर मिल जाए ना, वही बहुत है नो प्रूफ करने के लिए। therefore नॉट लिख देंगे हम इसको, इट इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट पे चलते हैं हम जरा अपना पार्ट ट्रांजिटिव पे। ए बी होना चाहिए, बी सी है और ए सी बी होना चाहिए। तो आप चेक करो 1 1 है, 1 2 है, एक्स वाई है, तो ए बी ले लेते हैं, ए बी है और बी सी है, क्या 1 2 है, भाई यही 1 2 तो बन रहा है, ए सी भी यही बन रहा है। 1 1 है, 1 2 है, तो ए और सी क्या बनेगा, 1 2 ही तो बनेगा, तो यही ए सी है, तो ये तो सही हो रहा है। 2 2 है, 2 के साथ और कौन सा आ रहा है, 2 4 ले लेते हैं, 2 2 है, 2 4 है, इसके साथ भी बनाओगे तो 2 2 2 4 आ रहा है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी बन रहा है 2 4 ही सेम। फिर 3 3 3 3 है, 3 का कोई पेयर बन रहा है, 3 6 है, तो अगेन 3 6 सेम ऐसे बनते जाएंगे। सबके लिए चेक करना है भाई, 1 2 के लिए इसमें से भी बीच में एक चेक कर लेते हैं। 1 2 है, 2 6 है, 1 6 है, ये रहा 1 6। 2 4 है, क्या 4 2 है, भाई 4 2 है ही नहीं, तो ये स्पेशल केस आ जाएगा, बी ए नहीं है। ऐसे ही अब सारे चेक करेंगे, सबका बनेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट इज ट्रांजिटिव। फिर सब पार्ट्स के लिए तो लिखेंगे नहीं, तो मैं लिख देता हूं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इंप्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। सारा कुछ हमारी कंडीशंस फुलफिल हो गए, मैंने आपको चेक भी करा दिया। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम अपना। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड, कि आर हमारा क्या है, एक जेड है, सारे जितने भी है एक रिलेशन बन रहा है जेड से, मतलब जेड क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। और रिलेशन बनना चाहिए क्या, x कॉमा वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि इंटीजर बनना चाहिए। आपको देखो कोई भी नंबर ले लो, 5 माइनस 2 इंटीजर आएगा, 2 माइनस 5 इंटीजर आएगा, या z आएगा। कोई भी आप नंबर ले लो, -2 प्लस प्लस ले लो, जो तुम्हें लेना वो ले लो। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल देने की ना कोई जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा ना थ्योरेटिकली लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू आर, है ना, तो आप खुद सोचो कि x माइनस एक्स, ए का मतलब यही है ना, अगर x माइनस वाई हो रहा है तो इंटीजर आ रहा है, तो a माइनस ए क्या होगा, या x माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है। x माइनस एक्स लेंगे तो क्या होगा, 0, 0 इज एन इंटीजर,
therefore a belongs to relation, it is reflexive। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चेक करते हैं हमारा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इट इंप्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अब खुद देखो, अगर एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, therefore y minus x is also an integer। नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं कि x माइनस वाई भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और y माइनस एक्स भी इंटीजर ही आएगा। चाहे आप लो 2 माइनस वन तब भी 1 आ रहा है, और 1 माइनस टू तब भी माइनस, तब माइनस 1 आ रहा है। अब आप कहोगे आंसर तो वेरी कर रहा है। भाई आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे को ये बताइए क्या है, मेरे दोनों इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में आने चाहिए और मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं रखना। तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारे रिलेशन बिलोंग्स कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज, और आपने लिखना है लिख लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज। आप टिक की मार देता हूं मैं, आप लिख लेना देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं यार एक बारी फिर। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर मैं तीन टर्म्स की बात होती है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड इज इंटीजर, तो कुछ सोचो x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। भाई x माइनस जेड तो इंटीजर ही होगा ना, अगर x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो देयरफॉर x माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। सो हम बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए belongs to R, so AC also belongs to R, it is transitive। ठीक है, तो ये हमने 4 पार्ट्स करे हैं। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहते हैं हमारा जो सेट है, जो रिलेशन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बना हुआ है। ठीक है, और हमारा रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी। ठीक है, और हमारे रियल नंबर्स को फॉलो कर रहा है, ये लिख लेते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। कह रहा है नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। भाई सारा कुछ नो 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 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, अगर ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो मतलब ऐसे होगा कि बी की जगह बी इक्वल है, ए ही है, तो ए इज इक्वल टू बी है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, लिखूंगा पहले इसको मैं। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, वो आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं है कि a इज इक्वल टू बी लिख दिया और a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने 1 लिया, a को मैंने ले लिया 1, तो आप देखेंगे 1 इक्वल है 2, ये भी सही है, 3 ये भी सही है। बट भाई मेरे को तो नो प्रूफ करना है, तो आपने ऐसे नंबर लेने हैं कि नो आए। ठीक है, अब मेरा जो सेट है जिसमें से मैं निकाल सकता हूँ वैल्यूज ए बी के लिए, वो क्या है, रियल नंबर्स है। तो आप कहोगे आप नेगेटिव लेके देख लो, नेगेटिव भी ले लिए यार, तब भी ये पॉजिटिव आ जाएंगे और ये छोटे हो जाएंगे। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, रियल नंबर्स में और भी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं जो कि डेसिमल्स और फ्रैक्शन है। अगर मैं ले लू a इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि है
अब 1/4 छोटा है या 1/2 छोटा है? भाई जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो 1/4 छोटा है, तो हमारा ये रिलेशन नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं दैट a लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर डज नॉट होल्ड, यहां लिख देते हैं a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर नॉट होल्ड फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ही लिख लिया। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर नॉट होल्ड फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट मैंने क्रॉस लगा दी कि रिफ्लेक्सिव नहीं, आप लिख लेना। सेकेंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, 1 और 2 का ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने ले लिया 1 और 2 का, तो देखो आप, तो 1 लगाया और 2 स्क्वायर लगाया, तो ये तो होल्ड कर रहा है। क्या 2 1 करेगा? 2 1 नहीं करता, क्या आ जाता है, और विच इज नॉट ट्रू। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, या ये वाला जो हमारा था, इसको मैं यहां पर भी डिफाइन कर देता हूं, बी, अच्छा ये तो समझ आया ना, पहले ए बी था, अब बी स्क्वायर ए, सॉरी ए स्क्वायर है यहाँ और बी हो जाएगा, क्यों, रिप्लेस हो जाती है, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, तो वो चीज नहीं हो रही। देखो ना, अगर मैंने 1 2 डाला तो ये आ रहा है, बट 2 1 डाल रहा हूं तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें ध्यान रखना है। और मेरे को नो प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ के लिए मैं काफी ले सकता था, बट मेरे को नो पे जाना तो उसके हिसाब से लेना है। हमें ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक तो हो गया, ट्रांजिटिव के लिए, भाई ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब आपको नंबर जैसे लेने की भाई ये प्रूफ ना हो, तो पहले आपने क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है, जैसे मैंने मान लो ए ले लिया 3, अब बी जो आप लोगे ना, इससे एक नंबर छोटा ले लो, और सी के लिए आपने क्या करना है, आपने ऐसा नंबर चूज करना है जिसका आप स्क्वायर करें ना, तो वो क्या है, ए से छोटा है बट बी से बड़ा है, तो मैंने ले लिया 1.5, अब 1.6 भी ले सकते थे तब भी सही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपने ऐसा नंबर लेना, पहले ए ले लिया, फिर ए से एक छोटा नंबर मैंने बी ले लिया, फिर आपने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर बी से ज्यादा हो बट ए से कम हो। देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। देखो यार, अगर मैंने बोला ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 3 मेरा क्या है, 4 से कम है, इट इज ट्रू, लिख देते हैं इट इज ट्रू। अब क्या हो जाएगा, b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, b मेरा 2 है और c मेरा क्या है 1.5, और आप 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो you'll get 2.25, तो इट इज ट्रू। बट अगर आप क्या करते हैं, a और c निकालते हैं, a क्या मेरा 3 और 1.5 का होल स्क्वायर, क्या ये ट्रू है, 3 लेस है 2.25 से, नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि हमारा क्या था, ए 3 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 2 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं कि दिस डज नॉट होल्ड फॉर एवरी रियल नंबर। आप सेम लिख सकते हैं, काफी चीजें बन सकती हैं, मैंने आपको एग्जांपल से भी शो करके बता दिया है। ठीक है,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है क्वेश्चन थर्ड में कि हमारे को एक सेट दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। सेट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मुझे सेट दे रखा है, ठीक है। और रिलेशन हम देखते हैं क्या है। रिलेशन है हमारा b इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, b इज इक्वल टू a+1। आप पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, a b वगैरह सब जो दे रखा है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, b इज इक्वल टू रिलेशन है, सॉरी प्रूफ करने को कह रहा हूँ। हमें चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यार एक तो वैल्यू छोटा सा सेट है, मैं सारा कुछ निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू 1 डाली तो 1 b 2 आ गया, 2 डाली तो 3 आ गया, 3 डाला तो 4 आ गया, और 5 डाला तो 6 आ गया, फिर 6 डाला तो 7 आ गया, ठीक है। उसने बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सेट ए बी इज रिफ्लेक्सिव और ये, ठीक है। तो 1 डाला 2 आया, 2 डाला 3, 3 डाला 4, 4 डाला 5 रह गया हमारे, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। भाई आ रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एक भी नहीं आ रहा, तो सारे आने चाहिए। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है हमारा? ए बिलोंग्स टू रिलेशन बट देयर इज नो 1 1, देयर इज नो लिख लो, 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ऑन आप कहां तक लिखेंगे? 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए ए बी है क्या? 2 1 है तो नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। इट ए, पहले रिलेशन लिख लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सो 1 2 belongs to relation but 2 1 does not belongs to relation, so not। नेक्स्ट देखते हैं इसका, हमारा है कौन सा? ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है? ए बी है और बी सी है, तो ए सी नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा? इट इज नॉट। आप रिलेशन लिख सकते हैं, as 1 2 belongs to relation, 2 3 belongs to relation but 1 3 does not belongs to relation, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो वो कहते हैं चेक वेदर द रिलेशन आर इन कैपिटल, ये डार्क आर मतलब है कि रियल नंबर फॉलो कर रहा है, ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा शो तो आपने वही चीज फॉलो करनी है जो क्वेश्चन बोल रहा है, बट अगर क्वेश्चन में बोला है चेक तो आप अगर देखेंगे, अगर क्वेश्चन में चेक बोला है 99% भी क्वेश्चन वो सही है, मतलब फंक्शन सही है, बट 1% भी गलत है तो हम नो पे ही जाएंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है चेक बोला है या शो बोला है। तो देखते हैं, अब मेरे को चेक बोला है तो मैं देखूंगा कि नो ये किस किस पे आ सकता है, क्योंकि नो मैं इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि 1% भी नो है तो नो ही रहेगा। तो हम पहले करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो चेक करते हैं, अगर A इज इक्वल टू B कर दूंगा, क्योंकि A होना चाहिए, A लेस देन B क्यूब। अब हमने पिछला B स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी करा था, तो हमने क्या लिया था? फ्रैक्शन। तो मैं अगर A इज इक्वल टू 1/2 ले लेता हूं, तो क्या 1/2 क्यूब से क्या है? कम है, 1/8 आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा क्या? A
डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो हमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी कि a लेस देन इक्वल टू a क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल ही दे दिया कि यहां लिख देंगे आप इट इज नॉट ट्रू, पॉसिबल ही नहीं है, 1/2 लेस हो 1/8 से। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं हम अपने सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या था कि इफ AB belongs to R, so BA भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को। तो एग्जांपल क्या ले लूं, मान लो मैंने ले लिया A is equals to 1 और B is equals to 2, तो क्या होगा कि 1 लेस देन 2 क्यूब है, क्या 2 लेस देन है 1 क्यूब है, नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं क्या 1/8 belongs to relation but 8/1 does not belongs to relation, so it is not true for all values, so it is not, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और यहां पर भी क्या लिख देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते थे कि AB belongs to relation, BC belongs to relation, therefore AC भी belongs to relation। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने A ले लिया 7। ठीक है, काफी दिमाग लगता है, काफी सोचना पड़ता है, फ्रैक्शन या माइनस वगैरह में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने A ले लिया 7, B हम क्या करेंगे, उससे एक छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, तो आपने नहीं, सॉरी, B आपने ऐसा लेना है, अगर उसको हम क्यूब करें तो A से क्या है, बड़ा है, क्योंकि हमें पहला रिलेशन सही दिखाना है। फिर जब C लेंगे ना, तो C आपने ऐसा लेना है कि B से तो बड़ा हो बट A से छोटा, उसका क्यूब। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो जरा करते हैं अपने इसको। तो A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, मतलब 7 हमारा लेस देन इक्वल है किससे, 2 क्यूब से। इट इज ट्रू। अब चलते हैं क्या, B लेस देन इक्वल है C क्यूब से, तो ले लेते हैं B को भी। 2 मेरा लेस देन इक्वल है 1.5 क्यूब से। 1.5 क्यूब क्या होगा, 2 2 5 15, तो ये 25 10 11 12 11 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया मेरा 2 2 5, तो ये आ जाएगा मेरा 3 मेरा ये आ रहा है 3.375। तो भाई 3.375 मेरा बड़ा ही है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज ट्रू। लास्ट वाले पे जाते हैं हम। क्या लास्ट क्या होगा मेरा, A लेस देन इक्वल टू C क्यूब। A मेरा 7 है और यहाँ आ गया 1.5 का क्यूब। क्या ये ट्रू है? अभी आपने देखा 7 हमारा बड़ा होगा किससे, ये, तो आप चेक कर सकते हो 3.375 आएगा, नॉट ट्रू। Therefore it is not ट्रांजिटिव। मैंने आपको एग्जांपल देके भी दिखा दिया। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो करो कि रिलेशन R जो 1 2 3 दे सकता है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। रिलेशन क्या दे रखा है, 1,2 और 2,1। ठीक है, इस सिमेट्रिक, तो यार सिमेट्रिक तो है 1 2 है 2 1 है। A ओ सॉरी क्या होता है, A भी होना चाहिए और B होना चाहिए। क्या A है इसमें, 1 1 है 2 2 है, तो सिमेट्रिक ये है। और क्या था मेरा, रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, A, तो 1 1 इसमें नहीं है, तो नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें, 1 2 है 2 1 है, 1 1 नहीं है। AB है BC है बट AC नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो नहीं। मतलब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन।